हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग एलसीआर परिपथ से रिलेटेड एक न्यूमेरिकल को देखेंगे। इसमें रेजिस्टेंस की वैल्यू दी होगी, 100 प्रेरकत्व की वैल्यू दी होगी और एक संधारित्र होगा जिसकी धारिता भी इसमें दी होगी। वोल्टता का समीकरण भी दिया होगा, यानी कि स्रोत वोल्टता का समीकरण दिया होगा और इसके बाद हमसे परिपथ की प्रतिबाधा पूछेगा, शक्ति गुणांक की वैल्यू पूछेगा और भी कुछ चीजें इसमें पूछ सकता है। तो चलिए देखते हैं हम लोग इस न्यूमेरिकल को। न्यूमेरिकल जो है वो आप स्क्रीन में देख रहे होंगे। एक प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में 500 ओम प्रतिरोध तथा 10 हेनरी के स्वप्रेरकत्व वाली कुंडली को एक संधारित्र के साथ जिसकी धारिता 20 माइक्रोफैरेड है श्रेणी क्रम में जोड़ा गया है। स्रोत वोल्टता समीकरण V इज इक्वल टू 200 साइन 100t है। ज्ञात कीजिए परिपथ की प्रतिबाधा, शक्ति गुणांक, धारा एवं वोल्टता के मध्य कलांतर। तो आपने न्यूमेरिकल को देखा। अब आइए न्यूमेरिकल में जो कुछ दिया है इसको हम लोग नोट कर लेते हैं। तो न्यूमेरिकल में जो कुछ दिया है, जैसे रेजिस्टेंस की वैल्यू दी गई है, यानी प्रतिरोध की वैल्यू दी गई है, ये है 500 ओम। 100 प्रेरकत्व यानी कि एल की वैल्यू दी गई है 10 हेनरी। जो संधारित्र है उसकी धारिता यानी कि सी की वैल्यू दी गई है 20 माइक्रो फैरेड। स्रोत वोल्टता का समीकरण दिया गया है V इज इक्वल टू 200 साइन 100t। इतनी चीजें इसमें दी गई और जो हमको इसमें ज्ञात करना है, पहले नंबर पर प्रतिबाधा Z की वैल्यू निकालना है, दूसरे नंबर पर हमें शक्ति गुणांक यानी cos फाई की वैल्यू निकालना है और तीसरे नंबर पे जो हम फाइंड करेंगे वो कलांतर यानी फाई की वैल्यू हम ज्ञात करेंगे, जो कि इसी से यानी कि cos फाई से ही हम इसकी वैल्यू निकाल लेंगे। तो चलिए एक एक करके इस न्यूमेरिकल को हम लोग सॉल्व करते हैं। यहाँ पर जो संधारित्र की धारिता दी गई है इसको हम लोग चेंज कर लेते हैं। ये माइक्रोफैरेड में दी गई है तो फैरेड में चेंज कर लें, यानी कि इसमें 10 टू द पावर -6 का मल्टीप्लाई कर दें तो ये फैरेड में चेंज हो जाती है। अब आइए निकालते हैं हम लोग पहले नंबर पर परिपथ की प्रतिबाधा। परिपथ की प्रतिबाधा, परिपथ की प्रतिबाधा का जो फार्मूला होता है वो होता है Z इक्वल टू अंडर रूट, ये LCR परिपथ है इसलिए LCR परिपथ की जो प्रतिबाधा Z होगी वो होगी अंडर रूट R स्क्वायर प्लस XL माइनस XC का होल स्क्वायर। अब देखिए प्रतिबाधा ज्ञात करने के लिए हमें रेजिस्टेंस तो यहाँ पर दी गई है, लेकिन XL और XC की वैल्यू हमको ज्ञात करना पड़ेगी। तो हम लोग निकाल लेते हैं, क्योंकि फार्मूला होता है XL इक्वल टू ओमेगा L और XC इक्वल टू होता है 1 अपॉन ओमेगा C। अब ओमेगा की जो वैल्यू है हम इस स्रोत समीकरण से निकालेंगे। तो यहां पर क्योंकि V इज इक्वल टू 200 साइन 100t, इसकी तुलना करा दीजिए। इसकी तुलना V इक्वल टू V0 साइन ओमेगा टी से करने पर हमें जो ओमेगा की वैल्यू मिलेगी वो मिलेगी 100। देखिए ओमेगा की वैल्यू हमको 100 मिल गई। अब हम निकालते हैं एक्सएल की वैल्यू। तो एक्सएल इक्वल टू हो जाएगा ओमेगा एल यानी कि 100 इंटू 10 इक्वल टू 1000 ओम। एक्ससी की वैल्यू निकाल लेते हैं तथा एक्ससी इक्वल टू होता है 1 अपॉन ओमेगा सी। 1 अपॉन ओमेगा सी, तो ओमेगा सी की वैल्यू रख देते हैं यहाँ से, तो ये हो जाएगा 1 अपॉन
100 इंटू सी की वैल्यू है 20 गुणे 10 की घात -6। इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो 10 की घात ऊपर ले जाइए 6 को, तो ये हो जाएगा 10 की घात 6 मीन्स 1 2 3 4 5 और 1 6 अपॉन 100 इंटू 20। 0 से 0 कैंसिल कर देते हैं, 2 से इसको काट दीजिए, ये आ गया 500। एक्ससी की वैल्यू आ गई 500। अब एक्ससी की वैल्यू हमको मालूम चल गई, एक्सएल की भी वैल्यू मालूम चल गई और आर की वैल्यू हमको यहां से मिल गई। इन तीनों वैल्यू को हम प्रतिबाधा वाले समीकरण में पुट कर देते हैं तो हमें प्रतिबाधा मिल जाएगी। तो ये हो जाएगा Z इक्वल टू, दिस इंप्लाइज, Z में मान रख दीजिए, R की वैल्यू रख दीजिए 500 का होल स्क्वायर, एक्सएल माइनस एक्ससी 1000 माइनस 500 का होल स्क्वायर, ये हो जाएगा 500 का होल स्क्वायर प्लस 500 का होल स्क्वायर, दोनों को जोड़ लेते हैं तो ये मिल जाएगा हमको 500 अंडर रूट 2। ये हमें प्रतिबाधा Z की वैल्यू यहां से मिल गई। अब आइए सेकंड नंबर पे देखते हैं हम लोग शक्ति गुणांक cos Z की वैल्यू कैसे निकालना है। तो इसे आप नोट कर लीजिए, फिर इसके बाद हम लोग सेकंड पार्ट इसका करते हैं। अब आइए इसका हम लोग सेकंड पार्ट करते हैं। सेकंड पार्ट में हमें cos फाई की वैल्यू निकालना है। तो cos फाई इक्वल टू होता है R अपॉन जेड। LCR परिपथ के लिए जो cos फाई की वैल्यू होती है वो होती है R अपॉन जेड। तो इसमें R की वैल्यू रख देते हैं 500 और Z की वैल्यू हमने निकाली अभी 500 अंडर रूट 2। ये कैंसिल हो गया, ये आ गया 1 अपॉन अंडर रूट 2। ये देखिए cos फाई की वैल्यू आ गई। अब हम इसका थर्ड पार्ट देख लेते हैं जो कि इसी से रिलेशन से हमको मिल जाएगा। थर्ड पार्ट है हमारा कलांतर। तो क्योंकि हमें मालूम है कि cos फाई की जो वैल्यू आई है 1 अपॉन अंडर रूट 2 आई है और 1 अपॉन अंडर रूट 2 जो वैल्यू होती है वो cos 45 डिग्री की होती है। दिस इंप्लाइज फाई इक्वल टू 45 डिग्री। तो देखिए ये भी सवाल हमने कितने आसानी से इसको सॉल्व कर लिया। और अगर इसमें कहीं भी आपको कोई डाउट हो तो आप कमेंट में जा करके पूछ सकते हैं।